हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीडीएल और डीएमएल के बारे में। तो डीडीएल जो है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटाबेस में हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ कमांड्स का यूज करते हैं। तो उन कमांड्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिपेंड कर रखा है। जैसे डेटा डेफिनेशन कमांड हो गई, डेटा मैनिपुलेशन हो गई, फिर एक टीसीएल होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, एक होती है डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो उस प्रकार से बहुत सारे उसके कैटेगरीज है, मीन्स मेनली यही चार ही है। तो इसमें फिर हमारे पास दो है, डीडीएल और डीएमएल। तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे डीडीएल क्या होता है और डीएमएल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीडीएल के बारे में। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, इसमें हम जो भी टेबल क्रिएट करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम इसमें डिपेंड करेंगे। उसमें अगर बाद में कुछ चेंजेस करने तो फिर उसको भी हम इसमें डिपेंड करते हैं। और जो उसके अगर कोई कॉलम बाद में ऐड करना है या फिर किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है या फिर कुछ कॉलम को रीनेम करना है तो वो सब हम डीडीएल में करते हैं। या फिर पूरी टेबल को एक साथ जब हमको डिलीट करना है उसका सारा डेटा, तो वो भी हम डीडीएल के थ्रू ही करते हैं। फिर डीएमएल जो कमांड्स है उसके हम डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, डेटा को अपडेट करना या फिर डेटा को डिलीट करना, वो सब हम सारी चीजें डीएमएल में बात करेंगे। तो मेनली हम इसी के लिए डीडीएल और डीएमएल यूज होता है। तो हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीडीएल का मीन्स जो ये है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर मैंने जो आपको बताया कि डीडीएल जो कमांड है वो हम यूज करते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो कि स्कीमा बोलते हैं हम। और फिर उसके कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मीन्स कि जैसे कि अगर कोई नेम है तो वो एक वेरकर टाइप का होगा और उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो वो सब कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि मतलब बाउंडिंग, जो एक एट्रीब्यूट है जो कॉलम है उसकी बाउंडिंग क्या है कि मीन्स उसमें किस टाइप का डेटा आएगा, तो वो कंस्ट्रेंट्स हो गए। जैसे कि उसमें अगर इंटीजर आएगा या फिर वो उसका डेटा टाइप भी एक कंस्टेंट में ही आता है, या फिर उसमें कितनी वैल्यू आ सकती है, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी या फिर मिनिमम क्या होगी, वो सब कंस्टेंट्स होते हैं। वो सब हम डीडीएल के थ्रू करेंगे। फिर जो नेक्स्ट है कि इसमें हम डीएमएल में कैसे उसको ऐड करना है डेटा को। जब टेबल क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट हम डीएमएल से करेंगे, फिर उसके अंदर डेटा ऐड करना, उससे डेटा बाहर निकालना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, वो सब हम चीजें करते हैं डीएमएल में। फिर नेक्स्ट है कि इसके जो कमांड्स है वो परमानेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जब हम डीडीएल कमांड्स को जब करते हैं, तो मैंने जब आपको बताया टीसीएल भी एक होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल में कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट्स, ये तीन कमांड्स होते हैं। तो जो डीडीएल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कमिटेड ही होती है। मीन्स कि जब हम रन करेंगे तो सेव करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट सेव ही होता है और उसको हम रोल बैक नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर आपने कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया तो अब आप वापस उसको नहीं ले सकते कि हमने माना कि पूरा टेबल एक साथ ट्रंकेट कर दिया, तो आप वापस नहीं चेंज कर सकते कि अब वापस से वो डेटा सारा आ जाए। और वैसे ही अगर हम डीएमएल की बात करें तो डीएमएल में अगर आपने कुछ डेटा डिलीट कर दिया तो आप उसको रोल बैक करके फिर वो डेटा वापस से ले सकते हो, अगर पर्टिकुलर एक ही रो या फिर दो तीन रो है तो वो डीएमएल में होता है। मीन्स इसमें परमानेंट चेंजेस नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं कि डीडीएल, तो डीडीएल में कुछ फर्दर क्लासिफिकेशंस नहीं है। मीन्स कि उसके बाद हम सिर्फ जितने हैं कि डीडीएल में सिर्फ डीडीएल है तो डीडीएल ही है कि क्रिएट, फिर अल्टर, और ये जो इसकी कमांड्स है वही। फिर जो डीएमएल है उसमें फर्दर अपन क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं प्रोसीड्यूर और नॉन प्रोसीड्यूर में। प्रोसीड्यूर लैंग्वेज मीन्स कि जब उसमें हम डेटा देंगे तो वो जैसे कि एक साथ आप उसमें वो भी बना सकते हो कि फंक्शन, उसमें आप जैसे कि इंसर्ट एक फंक्शन बना दिया जिसमें आप पैरामीटर पास कर रहे हो तो वो प्रोसीड्यूर हो गया। फिर नॉन प्रोसीड्यूर मीन्स आप डायरेक्ट ही डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो वो नॉन प्रोसीड्यूर हो गया। आप उसमें कुछ कॉलेबल आप बना नहीं रहे हो उसमें फंक्शन, तो वो हम उसको बोलेंगे नॉन प्रोसीड्यूर। फिर अगर हम कमांड्स की बात करें तो मैंने आपको बताया इसमें क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हम दो के लिए यूज कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नाम, और ड्रॉप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। तो जो ये कमांड्स है, जैसे ड्रॉप होगा तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, डिलीट इन सेंस कि उसका कुछ डेटा एग्जिट ही नहीं करेगा। फिर एक और इसमें कमांड होती है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मीन्स है कि आप टेबल तो है आपके पास लेकिन उस टेबल के अंदर जितना भी डेटा, उस डेटा को एक साथ ही आप सभी को डिलीट कर रहे हो तो वो ट्रंकेट होता है। ट्रंकेट मीन्स सिंपल कि पूरा डेटा खाली हो जाएगा। फिर रीनेम, रीनेम मीन्स आपको अगर कुछ रीनेम करना है टेबल का नाम वगैरह तो उसको हम रीनेम के थ्रू करेंगे। फिर अल्टर करके एक होता है, अल्टर में हम तीन चीजें कर सकते हैं मेनली, ऐड, डिलीट और मॉडिफाई। ऐड का मीन्स है कि अगर आपने एक टेबल का स्कीमा तो बना दिया, फिर आपको बाद में जाके पता लगा कि हाँ इसमें ये कॉलम मिसिंग है, तो आप अल्टर करके फिर उस
ऐड कमांड से उसको अल्टर टेबल और ऐड कॉलम करके आप जो सिंटेक्स है वो देख लेना, उसके हिसाब से आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो, मीन्स कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। और उसके बाद हम मॉडिफाई जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। फिर हम बात करें कि मॉडिफ डिलीट की, तो आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है जो आपको चाहिए कि अभी इस कॉलम की नीड नहीं है, तो आप उस कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो अल्टर कमांड के थ्रू। फिर अगर डीएमएल के बेसिक कमांड्स की बात करें तो उसके अंदर आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो जो इंसर्ट है, अगर आपको कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप इंसर्ट कमांड का यूज करोगे। फिर आपने कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया लेकिन आपको चाहिए कि नहीं इसके ये फोन नंबर में मिस्टेक है या फिर इसका नाम वो अपडेट हो गया है, तो उसको चेंज करने के लिए हम अपडेट का यूज करते हैं, अपडेट कमांड का। फिर हमको चाहिए कि नहीं ये अभी कुछ टेबल, जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल ले अपने पारुल यूनिवर्सिटी का, तो पारुल यूनिवर्सिटी में जब कोई नया स्टूडेंट आएगा तो उसके लिए हम डेटा इंसर्ट करेंगे। फिर अगर डेटा इंसर्ट हो गया फिर उसका उस टाइम तक उसको एक टेम्परेरी एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। फिर जब वो उसको परमानेंट मिल जाएगा तब हम उसका एनरोलमेंट नंबर को परमानेंट के साथ चेंज कर देंगे, तो वो क्या हो गया, अपडेट हो गया। फिर जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर जो डेटा है उसका स्टूडेंट का वो हम डिलीट कर देंगे, तो उसके लिए डिलीट कमांड होगी। तो ऐसे करके हम डिलीट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डिफरेंस है वेयर क्लॉज का। तो जैसे कि हम वेयर क्लॉज जानते हैं कि क्या होता है। वेयर क्लॉज मीन्स कि जिधर हम जैसे कि कोई स्टेटमेंट, जैसे कि आप कोई डेटा सिलेक्ट कर रहे हो, रिट्राइव कर रहे हो आप, तो उसको जब रिट्राइव कर रहे हो तो उसमें आपको कोई कंडीशन लगानी है तो हम वेयर क्लॉज से वो कंडीशन लगाते हैं। लेकिन आप जब डीडीएल कमांड का यूज कर रहे हो तो उसमें आपको कंडीशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उसके लिए वेयर क्लॉज यूज नहीं करोगे। फिर डीएमएल में आपको सिलेक्ट के लिए भी एक कंडीशन लगेगी, अपडेट के लिए भी लगेगी, वेयर के लिए, सॉरी, डिलीट के लिए भी लगेगी। जैसे कि हम बात करें कि इंसर्ट, इंसर्ट में तो आपको कुछ वेयर क्लॉज की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप अपडेट करोगे तो अपडेट के लिए आपको एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से रो को अपडेट करना है। या फिर बहुत सारी रोज है तो उसको भी, जैसे कि माना सिंपल एग्जांपल लेके हम जो अगर आपका करंट सेमेस्टर है 4A1, तो 4 सेमेस्टर है तो उसका डिवीजन हो गया 4A1। तो आप जब फिफ्थ सेमेस्टर में चले जाओगे तो जितने भी 4A1 के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का डेटा इंसर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या सेट, फिर लिखेंगे डिवीजन इक्वल्स टू 5A1 वेयर डिवीजन इक्वल्स टू 4A1। मीन्स जब आपका डेटा हो जाएगा 4A1 जिधर जिधर होगा उधर 5A1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप उसमें अपडेट कर सकते हो। तो इधर एक वेयर क्लॉज का यूज हो रहा है। वैसे ही जब डिलीट करोगे तो जब आप, मैंने बताया कि जिसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि फाइनल ईयर, फाइनल ईयर जब है वो करंट ईयर के इक्वल हो रहा है तो हम लिखेंगे वेयर फाइनल ईयर इक्वल्स टू करंट ईयर। तो हम उसके एक ईयर बाद करेंगे तो मीन्स करंट ईयर प्लस फाइनल ईयर प्लस 1 इक्वल्स टू करंट ईयर, क्योंकि उसको पास आउट होने के बाद उसको डिलीट करेंगे एक साल बाद। तो वही उस प्रकार से हम उसमें वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। तो मेनली यही डिफरेंस है डीडीएल और डीएमएल में।